हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फरहत सर की क्लास। माई सेल्फ फरहत हादी। फ्रेंड्स, कल के लेक्चर में मैंने आपको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में बताया था। आज मैं आपको कीबोर्ड के बारे में बताऊंगा। फ्रेंड्स, इस क्लास में मैं कीबोर्ड की टाइप्स, उसके फंक्शंस के बारे में आपको बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, दिस लेक्चर इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड knowledgeful for you. Don't go anywhere and keep watching my video till the end, and don't forget to like, subscribe and share my channel video. Thank you. So let's begin the class. So friends, आज का हमारा टॉपिक है कीबोर्ड। Friends, I think everyone knows about it. Everyone is familiar about the keyboard, but I am going to tell you about deeply about the keyboard and its functions. Okay, so firstly I write here the definition of keyboard. What is keyboard? You can write it. Keyboard, it is an input device. It is used for typing purpose, and it is essential input device for each and every computer. सो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने उसका इंट्रोडक्शन लिखा, कीबोर्ड का डिफिनीशन लिखा। मैंने बताया इट इज़ एन इनपुट डिवाइस। यह एक इनपुट डिवाइस है। इट इज़ यूज फॉर टाइपिंग पर्पस। जैसा कि एवरीवन नोज अबाउट इट कि कीबोर्ड का हम लोग यूज़ किस लिए करते हैं? टाइपिंग के लिए करते हैं। टेक्स्ट हम टाइपिंग करते हैं उसके अंदर। एंड इट इज़ एसेंशियल इनपुट डिवाइस फॉर ईच एंड एवरी कंप्यूटर। ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बताई आपको कि ये एसेंशियल इनपुट डिवाइस है। एसेंशियल मीन्स ज़रूरी। कुछ इनपुट डिवाइस ऑप्शनल है। ऑप्शनल मीन्स ये होता है कि इट डिपेंड्स अपॉन योर रिक्वायरमेंट, वेदर यू यूज इट और नॉट। इट डजंट अफेक्ट योर पीसी कंप्यूटर, बट इफ यू डोंट यूज कीबोर्ड देन योर सिस्टम विल नॉट बूट। ओके, योर सिस्टम और पीसी विल नॉट स्टार्ट विदाउट कनेक्शन ऑफ कीबोर्ड। ओके, तो अगर आपने कीबोर्ड को कनेक्ट नहीं किया सिस्टम में तो आपका कंप्यूटर स्टार्ट भी नहीं होगा, बूट भी नहीं होगा। इसीलिए इसको एसेंशियल इनपुट डिवाइस कहा है, क्योंकि मेनली हम टाइपिंग वर्क जो करते हैं कीबोर्ड से ही करते हैं। ओके, फिर अब आ जाते हैं कीबोर्ड के टाइप्स पर। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ कीबोर्ड। तो कीबोर्ड के टाइप्स में इसकी क्लासिफिकेशन अगर आप कहेंगे तो 3 टाइप से आप कर सकते हैं क्लासिफिकेशन इसकी। फर्स्ट आप कर सकते हैं एज पर इट्स पैटर्न। सेकंड कर सकते हैं एज पर इट्स मैन्युफैक्चरिंग। थर्ड आप क्लासिफिकेशन कर सकते हैं as per its number of keys। तो फ्रेंड्स, मैंने 3 टाइप से कीबोर्ड को क्लासिफाई किया है। नंबर 1 एज पर इट्स पैटर्न। इसके पैटर्न के अकॉर्डिंगली आप क्लासिफाई कर सकते हैं। पैटर्न क्या है मैं अभी बताता हूँ आपको। नेक्स्ट है एज पर इट्स मैन्युफैक्चरिंग।
इसकी किस तरह की मैन्युफैक्चरिंग है, कैसा इसको बनाया गया, उसके अकॉर्डिंगली भी क्लासिफिकेशन है। लास्ट वन इज एज पर इट्स नंबर ऑफ कीज, उसके अंदर कितने कीज यूज होते हैं उसके अकॉर्डिंगली भी आप क्लासीफाई कर सकते हैं। तो आ जाते हैं फर्स्ट वाले क्लासिफिकेशन पे, एज पर इट्स पैटर्न। तो पैटर्न के अकॉर्डिंगली फ्रेंड्स कीबोर्ड जो आए पुराने में अगर आप बात करें तो ये आया, एक आया पैटर्न AZERTY, ये एक पैटर्न यूज हुआ कीबोर्ड में। फिर आया दोबारा TVORAK, ये एक पैटर्न यूज हुआ। देन एक पैटर्न यूज हुआ QWERTY, जो कि ये लेटेस्ट पैटर्न है और अभी भी यूज होता है। ये आप देख सकते हैं मोस्टली यूज्ड इन मॉडर्न कीबोर्ड्स। आजकल के जितने कीबोर्ड आ रहे हैं वो क्वार्टी पैटर्न पे ही हैं। पैटर्न मीन्स होता है मीन्स उसमें जो कीबोर्ड के जो कीज दिए हुए रहते हैं वो किस लेआउट में, पैटर्न का मतलब लेआउट भी कह सकते हो आप, तो उसका लेआउट क्या है, पैटर्न को आप यहाँ पे लेआउट भी कह सकते हो। तो अर्लियर डेज में एक आया पैटर्न AZERTY, मीन्स इसमें जो कीज थे उसका मैट्रिक्स जो था वो पहले AZERTY इस तरह से सोआन उसका मैट्रिक्स बना हुआ था। फिर नेक्स्ट आया TVORAK आया, फिर इसके बाद QWERTY, जो आजकल हम लोग पैटर्न यूज़ करते हैं क्वालिटी, जो कि मोबाइल फ़ोन्स में भी यही पैटर्न होते हैं। ये पैटर्न एक्चुअली में रिसर्च के बाद बनाया गया और ये फाइनली इसको अडॉप्ट किया गया, बिकॉज इसमें टाइपिंग करने में आपकी स्पीड अच्छी होती है। क्योंकि मोस्टली जो आप सोचते होंगे भाई ABCD या PH इस तरह से कीबोर्ड में कीज क्यों नहीं दिए जाते, क्या प्रॉब्लम है। एक्चुअली फ्रेंड्स इसमें एक मैट्रिक्स बनाई गई कि जो वर्ड्स होते हैं मोस्टली किस तरह के कम्बिनेशन के, कैरेक्टर के कम्बिनेशन से बनते हैं, लेटर्स के कम्बिनेशन। तो उसको ध्यान में रखते हुए इंजीनियर्स ने, साइंटिस्ट ने जो पैटर्न फाइनलाइज किया, ये वाला पैटर्न फाइनलाइज किया कि इसके थ्रू जो है यू कैन ईजिली टाइप द टेक्स्ट और यू कैन इम्प्रूव योर स्पीड ऑल्सो। स्पीड में भी आप करते हैं और आपको ईजी होता है, कन्वीनियंट होता है। ये अलग बात है, बिगनिंग में आपको दिक्कत होगी, बट व्हेन यू हैव बिकम हैबिचुअल देन यू डिड नॉट गेट एनी प्रॉब्लम, यू डोंट गेट एनी ट्रबल। ओके, नेक्स्ट इज एज पर इट्स मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग के अकॉर्डिंगली अगर आप इसकी टाइप्स की बात करेंगे तो इसमें दो टाइप्स के आए। फर्स्ट जो आया अर्लियर डेज में यूज होता था वो मैकेनिकल कीबोर्ड आते थे, वो आते थे मैकेनिकल। और फिर सेकंड जो आया इसके बाद जो आजकल अभी यूज हो रहा है वो मेम्ब्रेन वाले यूज हो रहे हैं। मैकेनिकल कीबोर्ड इज नॉट यूज एट प्रेजेंट टाइम, ये यूज में अब नहीं है, नॉट यूज, क्योंकि मैकेनिकल कीबोर्ड की दो डीमेरिट्स थी। एक तो इट प्रोड्यूसेस मच नॉइज देन मेम्ब्रेन कीबोर्ड एंड सेकंड वन इज इट्स गेटिंग मोर ट्रबल। तो ये दो दिक्कत होती थी, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी, नॉइज ज़्यादा क्रिएट होता था, इसलिए मैकेनिकल कीबोर्ड को उतना यूज़ नहीं करते। मैकेनिकल कीबोर्ड का एग्जांपल आप कह सकते हो, जो पहले टाइपिंग मशीन आती थी, टाइपिंग मशीन जो होती थी पुराने, वो मैकेनिकल अभी भी यूज़ होते हैं बट वो बहुत कम रह गए, क्योंकि अब आजकल सारा टाइपिंग वर्क हम कंप्यूटर से ही करते हैं थ्रू कीबोर्ड। तो मैकेनिकल वाले कीबोर्ड जो मैनुअल टाइपिंग जो होती थी ना, तो वो मैकेनिकल कहलाते थे। तो उसकी की आप देखते हो कि कितनी हार्ड होती थी और आवाज़ ज़्यादा प्रोड्यूस करती। तो ये प्रोड्यूसिंग मच नॉइज, ये क्या होता था, नॉइज इसमें ज़्यादा होती थी। प्रोड्यूसिंग, ये लिखना चाहें तो लिख सकते हैं क्यों नहीं यूज़ होता है, मच नॉइज। और ये हार्ड था इसका कीबोर्ड टाइपिंग में, और लॉन्ग लाइफ नहीं था, ड्यूरेबल नॉट ड्यूरेबल, इसमें प्रॉब्लम जल्दी आती थी। तो ये 2 टाइप्स के कीबोर्ड आए, एक तो मैकेनिकल कीबोर्ड, एक तो अर्लियर डेज में यूज होता था वो मैकेनिकल कीबोर्ड। तो मैकेनिकल कीबोर्ड
इसका डीमेरिट था, इस वजह से इसको यूज नहीं किया जाता। नेक्स्ट मेम्ब्रेन कीबोर्ड होते हैं जो अभी भी यूज है, इसमें मोस्टली मेम्ब्रेन वाले कीबोर्ड यूज होते हैं। तो ये मोस्टली यूज इन प्रेजेंट टाइम। तो मेम्ब्रेन वाले कीबोर्ड जो है अभी ज़्यादा यही यूज होते हैं। फ्रेंड्स, मेम्ब्रेन का कोई हिंदी में कहते हैं, मेम्ब्रेन मीन्स होती है झिल्ली। तो इस कीबोर्ड में एक झिल्ली होती है, एक परत होती है कीबोर्ड के अंदर रबर की। तो उसके होने से क्या होता है कि when you type any key then it does not produce noise। तो ये एक तरह से नॉइज़ फ्री है, बहुत कम आवाज़ करती है और ये सॉफ्ट भी होती है और इससे कन्वीनियंट भी होता है टाइप करने में। ये इसके फ़ायदे हैं मेम्ब्रेन वाले कीबोर्ड के, इसीलिए मेम्ब्रेन ज़्यादा यूज़ होता है। इसको हम लोग अभी यूज़ करते हैं, ये यूज़ में है, मैकेनिकल अभी यूज़ में नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं एज पर इट्स नंबर ऑफ कीज। तो नंबर ऑफ कीज के अकॉर्डिंगली कई तरह के कीबोर्ड आए। तो फ्रेंड्स, नंबर ऑफ कीज के अकॉर्डिंगली इतने कीज आए। सबसे पहले अर्लियर डेज में वी यूज 84 कीज कीबोर्ड, जिसमें 84 कीज होते थे कीबोर्ड में। फिर 101 कीज वाले कीबोर्ड आए, फिर 104 वाले कीज वाले कीबोर्ड आए, फिर 105 वाले कीज कीबोर्ड आए, फिर 108 के आए, फिर 110 और फिर लास्ट में 121 जो कि अभी भी लेटेस्ट में यूज़ होता है। तो ये दोनों पे आप ठीक कर सकते हो कि ये दोनों जो कीबोर्ड हैं, ये दोनों अभी भी यूज में हैं, यूज एट प्रेजेंट टाइम। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको कीबोर्ड के क्लासिफिकेशन किए। 3 तरह से मैंने क्लासिफाई किया कीबोर्ड को। नंबर 1 मैंने किया कि एज पर इट्स पैटर्न, इसके लेआउट के अकॉर्डिंगली पैट मैंने किया। तो मैंने इसे बताया कि 3 टाइप्स के लेआउट थे, जिसमें पहले AZERTY वाले लेआउट यूज़ होते थे, फिर DVORA के वाले पैटर्न के आ गए, फिर QWERTY क्वार्टी इसको कहते हैं, ये पैटर्न आया जो कि आज मॉडर्न टाइम में हम इसी पैटर्न को अडॉप्ट किए हैं, वेदर यू आर यूजिंग कीबोर्ड और माउस। ओके, इन बोथ द डिवाइसेस वी यूज दिस पैटर्न बिकॉज दिस पैटर्न इज more convenient than the others for typing purpose. Okay, next is as per its manufacturing. So in this category there are 2 types of keyboard, one is mechanical and second one is membrane type. So presently we use membrane type of keyboard because it does not produces much noise than the mechanical type. Okay, and its durability is more than the mechanical. तो इसके लिए मेम्ब्रेन को यूज़ करते हैं क्योंकि ये नॉइज़ कम प्रोड्यूस करता है, ये सॉफ्ट होता है टाइपिंग में और इसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है मैकेनिकल से। फिर आ जाते हैं एज पर इट्स नंबर ऑफ कीज, इसके अकॉर्डिंगली आ जाते हैं। तो इसमें पहले 84 कीज वाले कीबोर्ड आए, फिर 101 वाले कीज वाले कीबोर्ड आए, फिर 104 आया, फिर 105 वाले आए, 108, फिर 110, फिर 121, 121। तो इसमें आजकल ये दोनों 110 और 121 वाले कीबोर्ड जो हैं अभी भी यूज़ में हैं। एक्चुअली 121 जो होता है इसमें सारे कीज़ प्रेजेंट होते हैं 110 तक। एक्स्ट्रा कीज़ में आपके जो है इंटरनेट और मल्टीमीडिया कीज़ इसके अंदर इंक्लूडेड कर दिए गए, इस वजह से इसकी नंबर ऑफ कीज़ जो है वो ज़्यादा होगी। ओके, तो आई होप दैट यू वुड हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट। तो नेक्स्ट इज
Next topic is classification of keys in a keyboard. कीबोर्ड में कीज का क्लासिफिकेशन, जो कीबोर्ड में कीज हैं तो इसको क्लासिफाई किया गया है. वी कैन क्लासिफाई द नंबर ऑफ कीज इन ए कीबोर्ड बाय 6 वेज और 7 वेज. तो मैं पॉइंट वाइज लिख देता हूँ कि कौन कौन से हैं. तो फर्स्ट आप आ जाओ, इसमें आप लिख सकते हो फंक्शन कीज. सेकेंड आप आओगे तो अल्फाबेट्स. थर्ड इज नंबर्स या न्यूमेरिक्स भी कहते हैं. फोर्थ इज न्यूमेरिक कीपैड. फिफ्थ इज special purpose keys. Seventh is cursor movement keys. Eighth is power management keys. और 9th इज विंडोज. तो फ्रेंड्स, मैंने एकदम डिटेल में आपको करीब करीब ऑलमोस्ट सारे कीज को मैंने इस क्लासिफिकेशन में कवर किया. ये जो क्लासिफिकेशन आई थिंक कि यू विल नॉट गेट दिस डिस्क्वालिफिकेशन इवन इन ए बुक में भी शायद हो सकता है आपको इतने डिटेल्स में ना बताया जाए, क्योंकि मैंने 9 कैटेगरी बताई. तो फंक्शन कीज़ में अगर आप आओगे तो फंक्शन कीज़ क्या होती है? ये होती है कीबोर्ड में सबसे टॉप वाली रो में होती है F1 से लेकर F10 तक जो कीज़ होती है, दैट इज़ कॉल्ड फंक्शन कीज़. अल्फ़ाबेट्स क्या होता है? A to Z तक होता है. नंबर्स क्या होते हैं? 0 to 9. न्यूमेरिक कीपैड राइट साइड में होता है, अभी मैं आपको डिस्प्ले कर देता हूँ कीबोर्ड में. इसमें भी नंबर्स होते हैं बट वो अलग से होते हैं, कुछ फंक्शन और होते हैं इसके. स्पेशल पर्पस कीज में अगर आप आओगे तो कौन कौन सी की है? CTRL है कंट्रोल की, ALT अल्टर की है, शिफ्ट की है, एंटर है, और आपका ये सब चीज़ इसमें आ जाते हैं आपके. कैप्स लॉक, नम लॉक, एक्सेट्रा. कर्सर मूवमेंट में आप आओगे तो अप, डाउन, लेफ्ट, राइट, ये एरो कीज होती है. और इसमें आपके टैब, देन पेज अप, पेज डाउन, तो ये सब आपके जो है कर्सर मूवमेंट कीज में आ जाते हैं. होम एंड एंड. पावर मैनेजमेंट कीज में आए तो 3 कीज होती है. एक पावर की होती है, एक स्लिप की होती है, और लास्ट वेब की होती है. और विंडोज़ कीज में आए तो विंडोज़ के 2-3 होते हैं, जिसमें से 2 सिमिलर होते हैं. स्टार्ट मेन्यू को डिस्प्ले करने के लिए, एक पॉपअप मेन्यू के लिए होता है. और एक क्लासिफिकेशन और लिख लीजिए 10th वाला, जो कि आप कह सकते हैं इंटरनेट एंड मल्टीमीडिया की होती है. इंटरनेट,
तो ये कीबोर्ड में मैंने क्लासिफिकेशन की है सारे। अब आ जाते हैं वन बाय वन, इसको समझते हैं कि क्या होता है। और मैं थोड़ा डिस्प्ले भी पहले करवा देता हूँ आपको। मैं आपको कीबोर्ड आपको दिखला देता हूँ यहाँ पे स्क्रीन में। ये कीबोर्ड मेरे ख्याल से आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये कीबोर्ड है। तो फ्रेंड्स इस कीबोर्ड को ध्यान से देखिएगा और ये जो मैंने क्लासिफिकेशन आपको बताई है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे फ्रेंड्स मैंने लिखवाया कि फंक्शन कीज़ मैंने बताया कि F1 से F12 तक होते हैं। तो ये आप देखिए यहाँ पे, ये F1, F2, F3, F4, ये यहाँ से लेके F12 तक ये सारे फंक्शन कीज़ होते हैं। ये फंक्शन कीज़ होते हैं F1 से लेके F12 तक। F1, F2, F3, ये F1 to F12 तक, ये these keys are called function keys। अब इसका काम क्या होता है फंक्शन कीज़ का? फंक्शन कीज़ जो होती है प्रोग्रामेबल कीज़ होती है। अ प्रोग्रामर कैन यूज़ द फंक्शन कीज़ एज पर इट्स रिक्वायरमेंट। वो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली फंक्शन कीज़ को यूज़ करता है। आप ये नहीं कर सकते हो कि F1 से हमेशा हेल्प ही होगा, या F2 प्रेस करेंगे तो हमेशा यही वर्क करेगा, या F3 से सिर्फ वही काम होगा। हर प्रोग्राम में वो बदलता है। एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे F5 नॉर्मली विंडोज़ में आप करते हो रिफ्रेश करने के लिए, F5 प्रेस करते हो। बट अगर व्हेन यू यूज़ टैली, तो टैली में अगर F5 आप प्रेस करोगे तो क्या होगा, वहाँ पेमेंट वाउचर ओपन हो जाएगा। या अगर आप नोटपैड में काम कर रहे हो तो F5 दबाओगे तो डेट और टाइम इंसर्ट हो जाएगी। तो इट्स मीन कि इसका फंक्शन फिक्स नहीं है, ये प्रोग्रामेबल है, ये रिजर्व नहीं होता है। इसका फंक्शन जो है ये प्री डिफाइंड नहीं होता है। ये प्रोग्रामर इसको अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली यूज़ करता है। क्लियर, समझ में आया आपको? ओके। नेक्स्ट इज अल्फ़ाबेट्स A to Z, ए से लेकर Z तक। भी मैंने बताया कि पैटर्न क्वार्टी होता है। तो ये A आपको यहाँ मिलेगा, फिर B नीचे मिलेगा, फिर C यहाँ पे मिला, तो इस तरह से वो चेंज होता है। बट वो प्रेजेंट रहेगा A to Z, इन 3 रो में आपको मिलेगा। नेक्स्ट नंबर्स है, नंबर 0 to 9 तक यहाँ पे भी दिया। और ये इतना पोर्शन फ्रेंड्स जो मैंने लिखवाया है, दिस इज कॉल्ड न्यूमेरिक कीपैड। ये न्यूमेरिक कीपैड है, यहाँ पे ध्यान से देखिए। तो न्यूमेरिक कीपैड में भी नंबर्स दिए हुए हैं, प्लस एरो भी बने हुए हैं। तो जब नम लॉक की यहाँ पे आप पुश करोगे तो ये बत्ती जल जाएगी। तो नम लॉक की जब ऑन होगा तब ये नंबर की काम करेंगे, अदरवाइज अगर नम लॉक ऑफ होगा तो नंबर की वॉन्ट वर्क। ओके, तो ये न्यूमेरिक कीपैड है, यहाँ से भी नंबर्स टाइप करते हैं। तो यहाँ से इट इज़ मोर कन्वीनियंट टू टाइप द नंबर्स इन कंपेरिजन टू दिस। ये अगर डेटा एंट्री वर्क के लिए लोग इसी को प्रेफर करते हैं, इसीलिए एंटर भी इसमें यहाँ से अलग से दे दिया है। ओके, नेक्स्ट इज स्पेशल पर्पस की। स्पेशल पर्पस की में CTRL की है, जिसको कंट्रोल की कहा जाता है। ALT की है, इसका फुल फॉर्म लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। CTRL को फुल फॉर्म क्या है? कंट्रोल। ALT का फुल फॉर्म क्या है? अल्टर। शिफ्ट तो कोई फुल फॉर्म नहीं, शिफ्ट है। तो ये कंट्रोल की है। CTRL 2 की है कंट्रोल की। देखिए दोनों का एक ही फंक्शन है। ये क्यों दिया दोनों साइड में? ये आपकी सुविधा के लिए दिया है कि अगर आपको कंट्रोल इधर पास पड़ रहा हो तो यहाँ वाला प्रेस करिए, इधर से करना। एक्चुअली में ये शॉर्टकट कीज के लिए यूज होता है। कंट्रोल, ALT एंड शिफ्ट, दीज 3 कीज have no individual function. When you press these keys individually, then you will not see anything on the screen, because ये कुछ प्रिंट नहीं करता है, ये किसी अदर कीज के कम्बिनेशन से काम करता है। मैं कीबोर्ड का प्रैक्टिकल नॉलेज कंप्यूटर में जब दूंगा तो आपको सारे कीज का फंक्शन 1 by 1 आपको मैं बताऊंगा। वो लेक्चर आप जरूर देखिएगा मेरा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक मेरा यही होगा जिसमें मैं प्रैक्टिकल नॉलेज दूंगा आपको। नेक्स्ट इसके बाद शिफ्ट की दिया हुआ है। शिफ्ट की ये है, शिफ्ट की, फिर उसका ALT अल्टर की है, ये 2 है। इधर भी शिफ्ट भी 2 दी हुई है। ये से स्पेशल पर्पस कीज में आ जाते हैं। एंटर की है, ये 2 एंटर की है, दोनों का एक ही काम है। फिर इसी तरह इंसर्ट भी आप कह सकते हो, इसमें शामिल कर सकते हो, इंक्लूड कर सकते हो। इंसर्ट की होगी, आप बैक स्पेस और डिलीट भी, वैसे ये सब कर्सर मूवमेंट में आता है, बट इसमें आप बैक स्पेस और डिलीट की भी आप इंक्लूड कर सकते हो स्पेशल पर्पस कीज में। तो ये इसमें आ गया। फिर कर्सर मूवमेंट कीज में आ जाते हैं। कर्सर मूवमेंट मीन्स जो कर्सर ब्लिंक करता है स्क्रीन पे हमारे टाइपिंग वाले वर्ड प्रोसेसर्स वगैरह प्रोग्राम में, तो उस कर्सर को मूव करने के लिए देखिए अप एरो है, ऊपर ले जाने के लिए कर्सर को, डाउन एरो नीचे के लिए, लेफ्ट साइड में ले जाने के लिए इसको प्रेस करेंगे, राइट साइड में ले जाने के लिए इसको प्रेस करेंगे।
फिर होम की भी होती है, एंड की भी होती है, ये भी कर्सर को मूव करती है। इट ब्रिंग्स द कर्सर इन द बिगनिंग ऑफ ए लाइन, इट टेक्स द कर्सर टू द एंड ऑफ द लाइन, पेज अप, इट ब्रिंग्स द कर्सर वन पेज अप एंड इट ब्रिंग्स द कर्सर वन पेज डाउन। तो ये इस तरह से फंक्शन है, पेज अप पेज डाउन। टैब भी कर्सर मूवमेंट कीज में आ जाता है, होम। तो ये सब कर्सर मूवमेंट के लिए यूज़ करते हैं। फिर पावर मैनेजमेंट कीज होती है, 3 की होती है, पावर, स्लिप और वेट। इसमें नहीं दिया हुआ है, वो कुछ कीज में कीबोर्ड में होते हैं, कुछ में नहीं होते हैं। तो पावर मैनेजमेंट, यू कैन मैनेज द पावर सप्लाई थ्रू दीज 3 कीज। तो पावर, व्हेन यू प्रेस पावर देन योर सिस्टम विल टर्न ऑफ, बंद हो जाएगा। जैसे शट डाउन आप नहीं करते हो विंडोज़ में, शट डाउन ऑप्शन से, तो ये पावर करने पे सेम वही ऑप्शन होगा और योर सिस्टम विल शट डाउन। फिर स्लिप में क्या होता है, ये स्टैंड बाई मोड में ले जाने के सिस्टम को। स्टैंड बाई मोड का मतलब ये होता है कि वो सीपीयू सारे बसेस पर से कंट्रोल हटा लेता है और स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है। उस केस में कोई फंक्शन काम नहीं होता, बट सिस्टम परमानेंटली बंद नहीं होता है, सिस्टम ऑन होता है। व्हेन यू प्रेस एंटर या बैक की आप प्रेस करोगे तो फिर वापस नॉर्मल मोड में आ जाएगा, वहीं पे आ जाएगा जहाँ से आपने स्लिप किया है, उसी जगह पे फिर से विंडो ओपन हो जाएगा इसकी। ओके, फिर विंडोज़ की होती है जिसमें 3 कीज आ जाते हैं, 2 स्टार्ट मेन्यू के कीज होते हैं। व्हेन यू प्रेस स्टार्ट मेन्यू की देन स्टार्ट मेन्यू विल अपीयर इन द स्क्रीन, और पॉपअप मेन्यू आप लाना तो पॉपअप वाली कीज आप प्रेस करिए। देखिए ये दोनों स्टार्ट मेन्यू की कीज है। व्हेन यू प्रेस ईच ऑफ दिस कीज देन स्टार्ट मेन्यू विल अपीयर ऑन द स्क्रीन, और इसको प्रेस करेंगे देन पॉपअप विंडो अपीयर्स। ओके, नेक्स्ट इज इंटरनेट एंड मल्टीमीडिया कीज। इसमें दिया हुआ है टॉप में, सबसे टॉप में आता है इंटरनेट एंड मल्टीमीडिया कीज, एंड दीज कीज आर नॉट प्रेजेंट इन एवरी कीबोर्ड, बिकॉज इंटरनेट और मल्टीमीडिया कीज जब इंक्लूड हो जाते हैं तो उस कीबोर्ड की कीमत जो है, कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है। ओके, तो इसीलिए दिस कीज, इंटरनेट एंड मल्टीमीडिया कीज आर नॉट प्रेजेंट इन एवरी कीबोर्ड। ओके, तो बट इसमें दिया हुआ है इंटरनेट मल्टीमीडिया कीज। तो इसमें देखिए ये मैं फर्स्ट वाली की इंटरनेट की, होम पेज लाने के लिए ब्राउज़र में होता है। व्हेन यू यूज़ इंटरनेट तो आप इसको प्रेस करें तो होम पेज आ जाएगा। और ये वॉल्यूम मल्टीमीडिया को ये वीडियो या ऑडियो प्ले कर रहे हैं तो नेक्स्ट ट्रैक पे जाने के लिए या प्रीवियस ट्रैक पे आने के लिए या स्टॉप करने के लिए या रिकॉर्डिंग करने के लिए या फास्ट फॉरवर्ड करना या बैक आना, ये सब सारे कीज कीबोर्ड के थ्रू यू कैन कंट्रोल योर मूवी और ऑडियो। ओके, तो ये सारे कीज़ का प्रैक्टिकल नॉलेज भी फ्रेंड्स आपको मैं दूंगा, प्रैक्टिकली भी मैं सारी चीज़ें कंप्यूटर में आपको बताऊंगा, तो उस आपको वहाँ सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी कैसे कीबोर्ड का हम यूज़ करते हैं। ओके, सो इस टॉपिक पे जो मेरा लेक्चर होगा उसको डोंट फॉरगेट टू वॉच इट। ओके, मैं बनाने वाला हूँ। ओके फ्रेंड्स, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। I hope that you would have understood this topic very well, and if you have any problem or any query then you can mail me. My email address is given in the description box. Okay, and don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you.